सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। हम सभी व्यवहार भानु का स्वाध्याय कर रहे हैं और व्यवहार भानु के स्वाध्याय में प्रथम प्रश्न जो है वो ये है कि कैसे पुरुष पढ़ने पढ़ाने वाले यानी पढ़ाने वाले पुरुष किस प्रकार के लक्षणों से युक्त होने चाहिए, या दूसरे शब्दों में कहें तो पंडित के लक्षणों का ये प्रकरण चल रहा है। इसमें पंडित पुरुष के, पंडित व्यक्ति के लक्षण बताए गए हैं। तो इन लक्षणों में हमने 3 श्लोकों के माध्यम से पहले भी देखा है कि जो व्यक्ति आत्मज्ञानी होता है, आत्मज्ञानम समारंभः पुरुषार्थ, तितिक्षा सुख दुख को सहन करने का सामर्थ्य, धर्म नित्यता धर्म को नित्य रूप से निरंतर रूप से पालन करना, ये लक्षण जिसमें होते हैं वह व्यक्ति पंडित कहलाता है, या वह व्यक्ति पढ़ाने वाला होना चाहिए। और जो व्यक्ति विषयों से आकर्षित नहीं होता, विषयों के बंधनों में जो नहीं बंधता, वह व्यक्ति पढ़ाने वाला होना चाहिए। ऐसे ही अगले श्लोक में बताया था कि निषेवते प्रशस्तानि निंदितानि न सेवते अनास्तिकः श्रद्धाधानः एतत् पंडित लक्षणम्, कि जो अच्छे कार्यों को निरंतरता से करता है, बुरे कार्यों को नहीं करता है, अनास्तिक है यानी बिल्कुल भी नास्तिक नहीं है, पूर्ण रूप से आस्तिक है, और श्रद्धा को धारण करने वाला है, वह मनुष्य पंडित कहलाता है। या फिर श्रद्धा को धारण करना आदि जो गुण बताए हैं, यह पंडित मनुष्य के लक्षण हैं। ऐसे ही अगले श्लोक में कहा क्षिप्रम विजानाति चिरम शृणोति विज्ञाय चार्थम भजते न कामात् ना संपृष्टो ही उपयुंक्ते परार्थे तत्प्रज्ञानम प्रथमम पंडितस्य। जो क्षिप्रम विजानाति शीघ्रता से समझने का सामर्थ्य रखने वाला है, चिरम शृणोति बहुत देर तक सुनने का सामर्थ्य रखता है, अर्थात बातों को ठीक प्रकार से एकाग्रता से सुनता है। ना संपृष्टो ही उपयुंक्ते परार्थे, किन्हीं दो के बीच में या कहीं पर बिना पूछे नहीं बोलता है, जबरदस्ती किसी के बीच में अपनी बात को नहीं रखता है, वह व्यक्ति पंडित व्यक्ति कहलाता है। इन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, एक बार हम उच्चारण करेंगे सब मिल करके, ना प्राप्यमभिवांछन्ति नष्टं नेच्छन्ति शोचितुम् आपत्सूचनमुह्यन्ति नराः पंडितबुद्धयः। एक बार सभी मिलकर के इसको बोलेंगे, ना प्राप्यमभिवांछन्ति नष्टं नेच्छन्ति शोचितुम् आपत्सूचनमुह्यन्ति नराः पंडितबुद्धयः। अर्थ है कि ना अप्राप्यम अभिवांछन्ति, अप्राप्य वस्तु की वांछा नहीं करते, इच्छा नहीं करते, ऐसी वस्तु जो प्राप्त करने योग्य नहीं है, मात्र उसकी ओर आकर्षण भर है, तो उन वस्तुओं की वो इच्छा नहीं करते, उनको प्राप्त करने के लिए चेष्टा नहीं करते, उनको प्राप्त करने के लिए अपने मन में विचार नहीं करते। किन चीजों को प्राप्त करने के लिए विचार नहीं करते? जो प्राप्त करने योग्य नहीं है। न अप्राप्यम अभिवांछन्ति नष्टम नेच्छन्ति शोचितुम। और पदार्थ जो हैं वो अदृष्ट पदार्थ जो है, उनके जो कि नश्वर पदार्थ हैं,
उनके नष्ट हो जाने पर शोक नहीं करते, क्योंकि उन पदार्थों को तो एक दिन नष्ट हो ही जाना था। तो 2 काम क्या बताए यहाँ पर कि जो ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए प्राप्त करने योग्य नहीं है या त्याज्य हैं, उनकी कभी भी इच्छा नहीं करते, और जो नश्वर चीज़ें हैं, उनके समाप्त हो जाने पर जो परेशान नहीं होते, चिंता नहीं करते, ना प्राप्यम अभिवांछन्ति, नष्टम नेच्छन्ति शोचितुम्, आपत्सु च न मुह्यन्ति। मुह वैचित्य से मुह्यन्ति बनता है ना, कि आपत्सु अर्थात परेशानी की स्थिति में, समस्याओं की स्थिति में, आपत्सु आपदाओं में, आपत्सु च न मुह्यन्ति, जो आपत्सु अर्थात आपदाओं में बेवकूफ नहीं बनते, मूर्ख नहीं बनते, या यूं कहें मूढ़ता को प्राप्त नहीं होते। और इन सब बातों का एक ही अर्थ है कि घबराते नहीं। आपदाओं में 2 स्थितियां होती हैं, या तो व्यक्ति और उत्साही होकर के कहे कि इससे तो मुझे पार उतरना ही है, कार्यम वा साधयेयम देहम वा पातयेयम, या तो अब मेरा कार्य सिद्ध हो जाएगा या तो यह देह ही नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से संकल्प से युक्त हो जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समस्या के आ जाने पर एकदम घबरा जाते हैं, रोने लग जाते हैं, परेशान होने लग जाते हैं, अब क्या होगा, अब तो कोई रास्ता ही नहीं है, ऐसा सोचने लग जाते हैं। तो कह रहे हैं जो लोग घबराते नहीं हैं, वास्तव में जो अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए नए नए प्रयत्न करने लगते हैं, वो मनुष्य पंडित होते हैं। ऐसे मनुष्य को विद्या का अध्यापन कराना चाहिए, अर्थात वो आचार्य के रूप में होने चाहिए। आपत्सु च न मुह्यन्ति नराः, ये नराः एतादृशाः भवन्ति, जो मनुष्य ऐसे होते हैं, ते पंडित बुद्धयः, वो पंडित बुद्धि वाले जानने चाहिए। इस प्रकार का अर्थ है इस श्लोक का। आप सभी को आ गया समझ में? ठीक है, एक बार पुनः उच्चारण कीजिए। ना प्राप्यमभिवाञ्छन्ति नष्टं नेच्छन्ति शोचितुम्, आपत्सु च न मुह्यन्ति नराः पंडितबुद्धयः। फिर से इसको देख लीजिए कि जो अप्राप्य वस्तुओं की इच्छा नहीं करते और जो चीज़ों के नष्ट हो जाने पर शोक नहीं करते, जो समस्याओं के आने पर घबराते नहीं, वास्तव में वे मनुष्य कैसे होते हैं? पंडित बुद्धि वाले होते हैं। ये लक्षण पंडितों के जानने चाहिए। और इसी के अगले श्लोक में महर्षि दयानंद सरस्वती जी कहते हैं, प्रवृत्तवाक् चित्रकथा ऊहवान् प्रतिभानवान् आशु ग्रन्थस्य वक्ता च यः स पंडित उच्यते। प्रवृत्त वाक्, जिसकी वाणी बहुत ही प्रवृत्त होने वाली होती है। प्रवृत्त वाक् अर्थात शीघ्रता से जो विषयों को प्रकट कर सके, प्रत्येक विषय में, प्रत्येक विद्या में जिसकी वाणी गतिमान होती है, गतिशील होती है, ऐसे मनुष्य को क्या कहा जाता है? तो उसको प्रवृत्त वाक् कहा जाता है, जिसकी वाणी प्रत्येक विषय में गतिशील हो, अच्छी तरह से शीघ्रता से विषयों को प्रकट करने वाली हो, ऐसे मनुष्य को प्रवृत्त वाक् कहा जाता है। चित्रकथा अर्थात विषयों को, अद्भुत विषयों को भी अच्छी तरह से बता देने वाला हो। बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं जो अच्छी तरह से जल्दी से समझ में नहीं आते। जो विषय शीघ्रता से समझ में नहीं आते या अद्भुत होते हैं, थोड़े अलग होते हैं, उन विषयों को भी जो अच्छी प्रकार से समझा दे, ऐसा मनुष्य पंडित कहलाता है। प्रवृत्त वाक्, और कैसी, किस प्रकार से? चित्रकथा, कि वो चित्र विचित्र घटनाओं, कथाओं या विषयों को हमें अच्छी प्रकार से अवबोधित करा सके। ऊहवान, नई नई ऊहा करने वाला। ऊहा कहते हैं नई जो अपनी सोच होती है, यानी सुनी सुनाई बातें जो हैं वो तो हमने बहुत दिनों से हम उसके ऊपर कर ही रहे हैं। उन सुनी हुई बातों से अतिरिक्त नई चीजों के ऊपर कार्य करना, नए विचारों को अपनाना, उनके ऊपर कार्य करना, इसको कहते हैं ऊहा। तो ऊहवान होना चाहिए मनुष्य को। प्रतिभानवान, प्रतिभा से युक्त होना चाहिए। जो सुनी हुई विद्या है,
कार्य पड़ने पर तुरंत उपस्थित हो जाए, इस बात को प्रतिभा कहते हैं। क्योंकि कई बार हम देखते हैं हमने बहुत सारे शास्त्र पढ़े हुए होते हैं, लेकिन जब कार्य होता है उसका तो वो भूल जाते हैं, तो उसको प्रतिभा नहीं कहते। वास्तव में प्रतिभा कहते ही उसे हैं कि जब काम पड़े तो हमारा पढ़ा हुआ हमें स्मृत हो जाए, सिखाया हुआ हमको याद आ जाए, इस गुण को प्रतिभा कहा जाता है। तो प्रवृत्त वाक् चित्रकथ ऊहवान प्रतिभानवान। अगला क्या कहा? आशु ग्रंथस्य वक्ता, यानी ग्रंथस्य आशु वक्ता। किसी भी विषय को, किसी भी ग्रंथ को शीघ्रता पूर्वक बोलने वाला, यानी कि उसका ज्ञान रखेगा कोई व्यक्ति तभी तो बोलेगा। अगर व्यक्ति को ज्ञान ही ना हो तो कैसे बोलेगा? तो इसीलिए कहा आशु ग्रंथस्य वक्ता च यह, जो ऐसा है, सह वह पंडित उच्यते, पंडित कहलाता है। इससे अतिरिक्त व्यक्ति पंडित नहीं कहलाते। तो क्या बताया है श्लोक के माध्यम से? सभी उच्चारण करेंगे। प्रवृत्तवाक् चित्रकथा ऊहवान् प्रतिभानवान् आशु ग्रंथस्य वक्ता च यः स पंडित उच्यते। अब इन दोनों ही श्लोकों में महर्षि दयानंद सरस्वती जी के जो लिखे हुए वाक्य हैं उनको एक बार पढ़ते हैं। जो पहले हमने श्लोक पढ़ा, ना प्राप्यम अभिवांछन्ति नष्टम नेच्छन्ति शोचितुम आपत्सु जनमुह्यन्ति नराः पंडित बुद्धयः, उसका अर्थ करते हुए महर्षि दयानंद जी लिखते हैं कि जो मनुष्य प्राप्ति होने के अयोग्य पदार्थों की कभी इच्छा नहीं करते, यानी जो पदार्थ प्राप्त होने के अयोग्य हैं, उनको प्राप्त करना योग्य नहीं है, उनकी प्राप्त करने की इच्छा को कभी नहीं करते। अदृष्ट व किसी पदार्थ के नष्ट भ्रष्ट हो जाने पर शोक करने की अभिलाषा नहीं करते। किसी चीज के अदृष्ट हो जाने पर या नष्ट भ्रष्ट हो जाने पर उसमें शोक नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि ये हमेशा रहने वाले तो है नहीं। फिर और बड़े बड़े दुखों से युक्त व्यवहार की प्राप्ति में भी मूढ़ होकर नहीं घबराते, वे मनुष्य पंडितों की बुद्धि से युक्त कहते हैं। और ऐसे ही महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में भी एक जगह पर कहा है, पहाड़ जैसा महान दुख हो जाने पर नहीं घबराना, कि चाहे कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए, घबराना नहीं। यदि हम घबराते हैं तो हम विद्वान नहीं हैं या हम अच्छे व्यक्ति नहीं हैं। वास्तव में उत्तम प्रकृति के मनुष्य वही होते हैं जो समस्याओं के आने पर बिना घबराए उनसे सामना करें, उनसे पार पाएं। तो वही मनुष्य उत्तम प्रकृति के होते हैं। अगले श्लोक की व्याख्या करते हुए कहते हैं, प्रवृत्त वाक् चित्रकथा ऊहवान प्रतिभानवान आशु ग्रंथस्य वक्ता च यह स पंडित उच्यते। इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं, जिसकी वाणी सब विद्याओं में चलने वाली, अत्यंत अद्भुत विद्याओं की कथा करने, बिना जाने पदार्थों की तर्क से शीघ्र जानने और जनाने, सुनी विचारी विद्याओं को सदा उपस्थित रखने और जो सब विद्याओं के ग्रंथों को अन्य मनुष्यों को शीघ्र पढ़ाने वाला मनुष्य है, वही पंडित कहलाता है। अन्य मनुष्य पंडित नहीं कहलाता। तो इसी प्रकार आगे वाले श्लोक में भी कुछ कह रहे हैं। श्रुतं प्रज्ञानुगम्यस्य प्रज्ञा चैव श्रुतानुगा असंभिन्नार्य मर्यादः पंडिताख्यां लभेत स। सभी बोलेंगे। श्रुतं प्रज्ञानुगम्यस्य प्रज्ञा चैव श्रुतानुगा असंभिन्नार्य मर्यादः पंडिताख्यां लभेत सः। श्रुतं प्रज्ञानुगम, महर्षि दयानंद जी का अर्थ पढ़ करके फिर विचार करते हैं। जिसकी सुनी हुई और पठित विद्या अपनी बुद्धि के सदा अनुकूल और वृद्धि और क्रिया सुनी हुई विद्याओं के अनुसार, जो धार्मिक श्रेष्ठ पुरुषों की मर्यादा का रक्षक और दुष्ट डाकुओं की रीति को विदीर्ण करने हारा मनुष्य है, वही पंडित नाम धराने के योग्य होता है। इस प्रकार से उन्होंने श्लोक की व्याख्या की। श्रुतम प्रज्ञानुगम यस्य, सुनी हुई विद्या प्रज्ञा के अनुकूल है और प्रज्ञा उस सुनी हुई
विद्या के अनुकूल है। ये बात समझने वाली है कि जो हम सुनते हैं, क्या हमारी बुद्धि उसके अनुकूल है? हमने जो सुना उसको जान करके माना भी है या नहीं माना है? यदि माना है तब तो हमारी सुनी हुई विद्या के अनुकूल हमारी बुद्धि है, अन्यथा विद्या अलग हो गई और बुद्धि अलग हो गई। ऐसे ही जो हम सुन रहे हैं या जिस विद्या को ग्रहण करने का प्रयत्न कर रहे हैं, वह हमारी बुद्धि के अनुकूल है कि नहीं है? विद्या के अनुकूल बुद्धि होनी चाहिए और बुद्धि के अनुकूल ही विद्या होनी चाहिए। ठीक है, श्रुतम प्रज्ञानुगम यस्य प्रज्ञा चैव श्रुतानुगा, और प्रज्ञा भी श्रुत के अनुकूल होनी चाहिए। जैसे आपने एक वेद मंत्र सुना होगा, माँ श्रुतेन विराधिसी मय्ये वास्तु मयि श्रुतम। इसका प्रथम चरण क्या है? संश्रुतेन गमेमहि। सुना है आपने मंत्र? संश्रुते बहुत बार सुना है। संश्रुतेन गमेमहि माँ श्रुतेन विराधिषि मय्ये वास्तु मयि श्रुतम। जैसा हमने सुना है या वेदों में जैसा कहा है वैसा वैसा हम आचरण करें, उसी मार्ग पर हम चलें। संश्रुतेन गमेमहि माँ श्रुतेन विराधिषि मय्ये वास्तु मयि श्रुतम। मेरा सुना हुआ मेरा हो जाए, यानी मेरा सुना हुआ ऐसा ना हो जाए कि एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। मय्ये वास्तु मयि श्रुतम मयि एव अस्तु। मेरा सुना हुआ मुझ में स्थित हो जाए, धारण हो जाए, तब वह सुना हुआ माना जाता है, अन्यथा सुना हुआ अपना नहीं है। तभी तो बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, सुना हुआ अपना नहीं होता है, अपितु गुना हुआ अपना होता है, खाया हुआ अपना नहीं होता है, बचाया हुआ अपना होता है। तो ऐसे ही आप सबके भी साथ है। अभी हमने आपको मंत्र बताया, क्या मंत्र है? संश्रुतेन गमेमहि, वेद के मार्ग पर चले। माँ श्रुतेन विराधिषि, उससे विपरीत मार्ग पर न जाएं। मय्ये वास्तु मयि श्रुतम, मेरे अंदर ही श्रुति द्वारा उपदिष्ट कथन अवस्थित हो जाए, पूर्ण रूप से स्थित हो जाए, धारण कर लिए जाए। तो इस प्रकार के मंत्र हमें प्रेरणा देते हैं कि हम ध्यान से सुने और सुन करके उनको अपने अंदर धारण करें। तो श्रुतम प्रज्ञानुगम यस्य प्रज्ञा चैव श्रुतानुगा असंभिन्न आर्य मर्यादा। आर्य मर्यादा, आर्यों की मर्यादा जो है उसको जो तोड़ दे या उसको तोड़ देना संभिन्न आर्य मर्यादा, और अ जोड़ दिया तो इसका अर्थ क्या हो गया? जो आर्य मर्यादाओं का कभी भी भेद ना करे, जो उनका कभी भी उनको तोड़े नहीं, ऐसा मनुष्य क्या कहलाता है? ऐसा मनुष्य पंडित कहलाता है। असंभिन्न आर्य मर्यादा यह एतादृशः जनः भवति स पंडिताख्याम लभेत। वह पंडित इस नाम को प्राप्त करता है। कैसा मनुष्य पंडित इस नाम को प्राप्त करता है? जो सुने हुए के अनुकूल बुद्धि को रखता है और बुद्धि के अनुकूल ही सुनता है। श्रुतम प्रज्ञानुगम यस्य प्रज्ञा चैव श्रुतानुगा असंभिन्न आर्य मर्यादा पंडिताख्याम लभेत सः। वास्तव में वही मनुष्य पंडित इस उपाधि को प्राप्त करता है, अन्य मनुष्य पंडित इस उपाधि को प्राप्त करने योग्य नहीं है। तो एक बार हमने पंडित के लक्षणों में जिन 6 श्लोकों का स्वाध्याय किया है, उनका एक बार सब मिलकर के पुनः उच्चारण करेंगे। आत्मज्ञानं समारम्भास्ति तितिक्षा धर्मनित्यता यमर्थानापकर्षन्ति स वै पंडित उच्यते। निषेवते प्रशस्तानि निन्दितानि न सेवते अनास्तिकः श्रद्दधाना एतत् पंडितलक्षणम्। क्षिप्रं विजानाति चिरं शृणोति विज्ञाय चार्थं भजति न कामात् नासंपृष्टो ह्युपयुङ्क्ते परार्थे तत्प्रज्ञानगम्यता
प्रज्ञानं प्रथमं पंडितस्य नाप्राप्यमभिवाञ्छन्ति नष्टं नेच्छन्ति शोचितुम् आपत्सु च न मुह्यन्ति नराः पंडितबुद्धयः। पुनः उच्चारण कर लीजिए। नाप्राप्यमभिवाञ्छन्ति नष्टं नेच्छन्ति शोचितुम् आपत्सु च न मुह्यन्ति नराः पंडितबुद्धयः। प्रवृत्तवाक् चित्रकथा ऊहवान् प्रतिभानवान् आशु ग्रन्थस्य वक्ता च यः स पंडित उच्यते। अग्रे श्रुतं प्रज्ञानुगं यस्य प्रज्ञा चैव श्रुतानुगा असम्भिन्नार्यमर्यादः पंडिताख्यां लभेत सः। तो ये 6 श्लोक बताए गए। किसके लक्षण बताए गए हैं? पंडित के लक्षण बताए गए हैं। अब पंडित के लक्षण बताते बताते फिर कुछ पंक्तियां कह करके आगे वो मूर्ख के लक्षण बताते हैं। आखिर मूर्ख कौन होता है? तो कुछ पंक्तियां महर्षि दयानंद जी ने जो व्यवहार भानु में लिखी हैं उनका यथावत उच्चारण करके फिर हम आगे मूर्ख के लक्षण देखते हैं। जहाँ ऐसे ऐसे सत्पुरुष और बुद्धिमान पढ़ाने वाले होते हैं, कैसे कैसे, जैसा अभी पीछे कह के आए हैं जो पंडित के लक्षणों में कहा है, वैसे मनुष्य पढ़ाने वाले होते हैं, वहाँ विद्या और धर्म की वृद्धि होकर, वहाँ क्या होती है? विद्या और धर्म की वृद्धि होती है और उसके फलस्वरूप सदा आनंद ही बढ़ता जाता है। विद्या और धर्म की वृद्धि होकर सदा आनंद ही बढ़ता जाता है। और जहाँ निम्नलिखित मूर्ख पढ़ने पढ़ाने हारे होते हैं, आगे बताने वाले हैं ना, इसलिए निम्नलिखित कह रहे हैं। जहाँ निम्नलिखित मूर्ख पढ़ने पढ़ाने वाले होते हैं, वहाँ अविद्या और अधर्म की उन्नति होकर दुखी बढ़ता जाता है। तो एक और बात पता चली आपको, विद्या और धर्म की वृद्धि से क्या बढ़ता है? आनंद बढ़ता है। और अविद्या और अधर्म की वृद्धि से दुख बढ़ता है। तो अब बता रहे हैं प्रश्न करने पर कि कैसे मनुष्य पढ़ाने और उपदेश करने वाले नहीं होने चाहिए। पहले क्या बताया था कि कैसे मनुष्य पढ़ने पढ़ाने वाले होने चाहिए, है ना? यानी कि पंडित मनुष्य पढ़ाने वाले होने चाहिए। इसीलिए महाभारत के उद्योग पर्व के अध्याय 33 से कुछ श्लोक उठाए थे महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने प्रमाण के रूप में कि किस प्रकार के मनुष्य पढ़ाने वाले होने चाहिए। अब बता रहे हैं कि किस प्रकार के मनुष्य पढ़ाने वाले नहीं होने चाहिए। इसी को मूर्ख के लक्षण इस हेडिंग के साथ बताया जा रहा है। हम देखते हैं और ये देखते हैं कि हम किस में फिट हो रहे हैं। पहले वाले लक्षणों में हम जा रहे हैं कि अभी जो बताए जाएंगे उनमें जा रहे हैं। अश्रुतश्च समुन्नद्धो दरिद्रश्च महामनाः अर्थाश्च कर्मणा प्रेप्सुर्मूढ इत्युच्यते बुधैः। पुनः एक बार उच्चारण कीजिए। अश्रुतश्च समुन्नद्धो दरिद्रश्च महामनाः अर्थाश्च कर्मणा प्रेप्सुर्मूढ इत्युच्यते बुधैः। कह रहे हैं जो किसी विद्या को न पढ़े, अश्रुतश्च, जो अश्रुत हो। श्रुत किसको कहते हैं? जो बहुश्रुत हो, जिसने विद्याओं को सुना हो। विद्याओं को पढ़ने का सबसे पहला तरीका क्या है? सुनना ही है ना, श्रवण ही है। तो कह रहे हैं जो अश्रुत है, जिसने विद्याओं को सुना ही नहीं है, तो जिसने स्वयं नहीं सुना वो दूसरों को कैसे पढ़ा सकता है? जो स्वयं पढ़ने वाला होगा वही तो विद्याओं को पढ़ा सकता है ना? तो अश्रुतश्च समुन्नद्धो, जो किसी विद्या को न पढ़ और विद्वान का उपदेश न सुन करके बड़ा घमंडी दरिद्र होकर बड़े बड़े कामों की इच्छा वाला और बिना कर्म किए बड़े बड़े फलों की इच्छा करने वाला है, वह क्या कहलाता है? मूर्ख कहलाता है। अश्रुतश्च समुन्नद्धः दरिद्रश्च महामनः, जो बिना कुछ सुने हुए होने पर भी बहुत घमंडी होता है, समुन्नद्धः, और दरिद्र होता है, दरिद्रस्य महामनाः। अर्थांश्च कर्मणा प्रेप्सु, अर्थांश
प्रेप्सुर भवति परंतु अकर्मणा, अर्थों की इच्छा तो करता है, ये तो चाहता है कि मुझे सब विषयों की, वस्तुओं की, अच्छी अच्छी वस्तुओं की प्राप्ति हो जाए, लेकिन उसके लिए कर्म नहीं करता। अर्थांश्च अकर्मणा प्रेप्सुर मूढ़ इत्युच्यते बुधई, तो विद्वानों के द्वारा ऐसे मनुष्य को क्या कहा जाता है? मूर्ख कहा जाता है। और इसके लिए एक दृष्टांत दिया है जो कि आप सबको सुनाते हैं। तो इनकी जो भाषा है, क्योंकि मूल स्थान तो गुजरात का रहा, तो गुजराती होने के बाद भी महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपने सभी ग्रंथ जो कि समाज के लिए उपयोगी हो सकते थे, जिसको समाज के लिए ही उन्होंने समर्पित किया, उन सभी ग्रंथों को हिंदी में बनाया। तो इनकी हिंदी सामान्य खड़ी बोली से थोड़ा सा अलग सी है। तो अब दृष्टांत देते हैं कि किसी गांव में एक शेख चिल्ली नाम का व्यक्ति था। क्या नाम था उस व्यक्ति का? शेख चिल्ली। एक दरिद्र शेख चिल्ली नामक व्यक्ति किसी ग्राम में था। वहां किसी नगर का बनिया 10 रुपए उधार लेके घी लेने आया था। ठीक है, वह घी लेकर घड़े में भरकर किसी मजूर की खोज में था। मजूर मतलब मजदूर। घड़े में तब उस समय मिट्टी के पात्रों का ही चलन अत्यधिक था, तो घड़े में घी को भर के वो बैठा था कि भाई कोई मुझे ऐसा मजदूर मिल जाए जो ये ढो करके और यथास्थान पहुंचा दे। तो किसकी खोज में था वो बनिया? मजदूर की खोज में था। तो वहां से शेख चिल्ली निकल रहा था जहां वो बैठा हुआ था घी लेकर के। तो शेख चिल्ली ने पूछा कि इस शेख चिल्ली निकल रहा था, तो उस शहर के बनिए ने पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो, क्या तुम ये मेरा घड़ा 3 कोस पर उठा करके दे आओगे, रखाओगे जा करके? उसने कहा हाँ। तो बोले कितनी मजूरी लोगे, कितने रुपए लोगे? तो शेख चिल्ली ने कहा 8 आने। क्या कहा शेख चिल्ली ने? 8 आने रुपए लूंगा। 8 आने लेगा और वो कहाँ छोड़ आएगा? 4 कोस 3 कोस दूर छोड़ आएगा। तो बनिया ने कहा 4 आने लेने हो तो लो, नहीं तो कोई बात नहीं। उसने कहा अच्छा ठीक है। शेख चिल्ली उठा और घड़े को उठाया और फिर लेके चल पड़ा। तो वास्तव में ये दृष्टांत जो है थोड़ा बड़ा है, और क्योंकि नाम तो आपने सुना है, नाम से ही आप समझ रहे हैं, शेख चिल्ली नाम ही मूर्ख का प्रतीत होता है। और शेख चिल्ली के नाम से आपने कहानियां भी खूब सुन रखी हैं, तो ये कहानी भी आपको आगे सुनाएंगे। थोड़ा थोड़ा आपका भी मन जो है ना उस ओर प्रवृत्त हो जाएगा कि आगे क्या होने वाला है। तो शेख चिल्ली की कहानी आपको कल सुनाएंगे, लेकिन ये जो मूर्ख के लक्षण बताए हैं, अश्रुतश्च समुन्नतो दरिद्रश्च महामनाः अर्थांश्च कर्मणा प्रेप्सुर मूढ़ इत्युच्यते बुधैः। तो उसके दृष्टांत में ये कहानी है, जिस कहानी को आज थोड़ा सा हमने प्रारंभ किया है, और आगे की कक्षा में इस कहानी को फिर हम आपको बताएंगे, पूरी कहानी को। ओम शांति शांति शांति।